दूर दराज के जंगलों में, जहां न कोई नगर था न कोई बस्ती, बस घने पेड़, नदियां और पहाड़ों का साम्राज्य फैला हुआ था, वहीं एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था शबरी। उसका मन संसार से विरक्त था, पर उसका हृदय प्रभु प्रेम से भरा हुआ था। शबरी का जन्म एक भीलनी के घर हुआ था। जाति से नीची कही जाने वाली उस स्त्री के भीतर भक्ति का सागर बहता था। जब वह छोटी थी तब से ही उसका मन भगवान में रम गया था, लेकिन समाज ने हमेशा उसे तिरस्कृत किया। लोगों ने कहा, तू नीच जाति की है, भगवान तेरा नाम भी नहीं सुनेंगे। पर शबरी मुस्कुरा देती, भगवान तो सबके हैं, फिर मेरे क्यों नहीं। एक दिन भटकते भटकते शबरी पहुंची ऋषि मतंग के आश्रम में। वह दूर से देखती थी कि कैसे वहां यज्ञ होता है, भजन गाए जाते हैं और ऋषि लोग प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। वह आश्रम के बाहर खड़ी होकर बस यही सोचती, काश मैं भी भगवान की सेवा कर पाती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और ऋषि मतंग के पास पहुंच गई। सिर झुकाकर बोली, गुरुदेव, मैं अछूत हूं, पर क्या मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऋषि मतंग ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए, बेटी, भगवान का प्रेम जाति नहीं देखता, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, शरीर नहीं। उस दिन से शबरी वहीं रहने लगी। वह आश्रम की सफाई करती, पशुओं को पानी पिलाती, फूल चुनती और यज्ञ के लिए लकड़ियां लाती। ऋषि मतंग ने उससे कहा था, एक दिन प्रभु श्री राम यहां आएंगे, तब तुम उन्हें पहचान लेना और उनकी सेवा करना। वर्ष बीत गए। ऋषि मतंग ब्रह्मलीन हो गए, पर शबरी ने उनका वचन हृदय में बसा लिया। हर सुबह वह उठकर झोपड़ी के सामने पथ साफ करती, फूल बिखेरती और मन में कहती, आज शायद राम आएंगे। हर दिन वह जंगल में जाती और बेर तोड़ती, फिर उन्हें अपने हाथों से छक्कर देखती कि कौन सा मीठा है और कौन कड़वा। राम को तो केवल मीठे बेर ही दूंगी, वह कहती। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर झुक गया, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से झांक रही थीं, शबरी ने देखा, दूर से दो तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। एक के कंधे पर धनुष था और दूसरे के चेहरे पर करुणा की चमक। शबरी का हृदय धड़क उठा, क्या ये वही हैं, मेरे प्रभु श्री राम? वह दौड़ती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने बहुत इंतजार किया है, मेरे गुरुदेव का वचन आज पूरा हुआ। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, माता, हम तुम्हारे प्रेम से खींचे चले आए हैं। लक्ष्मण ने विनम्र होकर कहा, मां, तुम्हारा आश्रम तो फूलों से महक रहा है। शबरी बोली, प्रभु, मैंने रोज आपके आने की तैयारी की। इन बेरों को तोड़ा, पर मीठे बेर ही रखे ताकि आपको स्वादिष्ट लगें। शबरी थाली लाई, उसमें ताजे बेर रखे हुए थे। उसने पहला बेर उठाया, उसे अपने मुंह से थोड़ा चखा और फिर श्री राम के आगे रख दिया। लक्ष्मण ने देखा तो चौंक उठे, मां, आप बेर खाकर प्रभु को दे रही हैं, यह तो झूठे हुए। पर श्री राम मुस्कुरा उठे। उन्होंने बेर उठाया और आदर से मुंह में रख लिया। लक्ष्मण, वे बोले, इन बेरों का स्वाद तो अमृत से भी मधुर है। लक्ष्मण आश्चर्यचकित थे। श्री राम ने कहा, ये बेर केवल फल नहीं है, इनमें प्रेम का स्वाद है। शबरी ने जो मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित किया, वह मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। शबरी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से प्रभु के चरण छुए। प्रभु, अब तो मेरा जीवन सफल हुआ, आज मैं धन्य हो गई। श्री राम ने कहा, माता, जिसने प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल भी मुझे अर्पित किया, मैंने उसे स्वीकार किया है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं स्वयं यहां आया। शबरी बोली, प्रभु, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। मुझे बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में रहे। श्री राम ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। माता, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तुम्हारी भक्ति की कथा भी सुनाई जाएगी। तुम्हारा नाम सदैव पूजनीय रहेगा।
शबरी की आंखों से आंसू झरने लगे, पर उनमें अब कोई दुख नहीं था, केवल आनंद था। क्षण भर में उसने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य ज्योति बनकर प्रभु के चरणों में समा गई। शबरी की कथा केवल भक्ति नहीं, समर्पण का प्रतीक है। उसने यह सिखाया कि भगवान को पाने के लिए जाति, धन या शिक्षा नहीं, बस शुद्ध प्रेम और विश्वास चाहिए। जिस तरह उसने हर दिन रास्ता साफ किया, बेर चुने और प्रभु की प्रतीक्षा की, वह हमें यह सिखाता है कि भक्ति का अर्थ प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा का अर्थ विश्वास। श्री राम ने जो शबरी के झूठे बेर खाए, वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं, भोग को नहीं। जब भी किसी भक्त का प्रेम सच्चा होता है, भगवान स्वयं उसके द्वार तक आते हैं। शबरी की तरह जिसने प्रेम और श्रद्धा से प्रभु का इंतजार किया, वह सदा पूजनीय बन गई। आज भी जब भक्त राम राम कहते हैं, तो उनके साथ एक बूढ़ी भीलनी की आत्मा मुस्कुराती है, जिसने अपने प्रेम से भगवान को बांध लिया था। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए।